हाय एवरीवन। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है डीएफए स्टार्टिंग विद सम सिंबल एंड एंडिंग विद सम सिंबल। हमने लास्ट क्लास में देखा स्टार्टिंग विद का डीएफए और एंडिंग विद का डीएफए इंडिविजुअली। अब हम कंबाइन देखेंगे कि स्टार्टिंग विद सम सिंबल और फॉलोड बाय एंडिंग विद सम सिंबल। उसके लिए हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द मिनिमल डीएफए ओवर द इनपुट सिंबल ए एंड बी वेयर ईच स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी। हमें एक डीएफए बनाना है इनपुट सिंबल ए एंड बी का यूज़ करके। यहाँ पे हर एक स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग जो होगी हमारी स्टार्ट होगी ए से और एंड होगी बी पे। तो हमारे सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इनपुट सिंबल फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे गिवन इनपुट सिंबल है ए एंड बी, हमने ये फाइंड आउट कर लिया। देन नेक्स्ट वैलिड स्ट्रिंग लैंग्वेज जो हमारी स्ट्रिंग सेट होगा उसको आइडेंटिफाई करना। हर वो स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट हो और बी पे एंड हो। सबसे मिनिमम स्ट्रिंग हमारी मिनिमल स्ट्रिंग होगी ए फॉलोड बाय सिंगल बी। देन ए और बी के बीच में सिंगल ए आ सकता है। ए से स्टार्ट होकर बी पे एंड होने वाली स्ट्रिंग के बीच में सिंगल बी आ सकता है। ए बी के बीच में डबल ए बी के बीच में ए और बी, ए और बी के बीच में बी ए डबल बी। इस तरह बहुत सारी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट हो और बी से एंड हो उनके बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन ए बी का अलाउड होगा। ये हमारा वैलिड स्ट्रिंग सेट हो गया। हम रिकॉल करें, हमने जब पहली बार देखा था स्टार्टिंग विथ ए का डीएफए तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था हमारा। स्टार्टिंग विथ ए, उसके बाद कितने भी ए बी आए हमें स्टार्टिंग विथ ए करना था। इसमें डेड स्टेट कंपलसरी आती थी। ऐसे हमने एंडिंग विद बी का जो करा था डीएफए वो ऐसा दिखता था। एंडिंग विद बी, बी से एंड होने वाले, तो वो डीएफए कुछ ऐसा दिखता था। आज हमारा क्वेश्चन है स्टार्टिंग विथ ए फॉलोड बाय एंडिंग विथ बी। तो इसका डीएफए बनाने के लिए सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट ले लेते हैं। हमें ए से स्टार्ट करना है। ए से रीड करने के बाद ये पहली स्ट्रिंग के लिए हम डीएफए बना रहे हैं, मिनिमल स्ट्रिंग के लिए। ए से इनिशियल स्टेट पे हमने ए रीड किया तो हम एक किसी स्टेट पे पहुंच गए। देन इस स्टेट पे हमें अगर बी मिलता है तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी यहाँ पर। देन इस स्टेट के बाद, ये स्ट्रिंग के बाद ए रीड किया बी रीड किया फाइनल स्टेट पर। इसके बाद हमें कितने भी बी मिले, एक और बार बी मिल जाए, दो बार बी मिल जाए, तीन बार बी मिल जाए, कितने भी बी मिले, एंडिंग विद का केस जैसा होता था वैसे बी के बाद हमें जितने भी बी मिलेंगे हम एंड तो बी से ही करेंगे तो वो सारे बी वैलिड होंगे। एक तो ये केस बन गया। दूसरा केस हमारा ये बन रहा है कि यहाँ पे अगर हम देखें ए रीड किया, ये वाली स्ट्रिंग की बात हो रही है, ये वाली स्ट्रिंग हमने एक्सेप्ट करवा ली ए बी। ए रीड किया देन सिंगल ए आया और फिर हम बी रीड करके फाइनल स्टेट पहुंच गए, वैलिड स्ट्रिंग है। ए और बी के बीच में सिंगल ए आ सकता है, डबल ए आ सकते हैं, तो ट्रिपल ए 4 टाइम्स है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स ए आ सकते हैं। इस केस के लिए हम यहाँ पे इनफाइनाइट लूप लगा लेते हैं, एक सेल्फ लूप लगा लेते हैं। ए बी, देन ए ए बी, ए के बाद 3 बार ए बी, सारी स्ट्रिंग ए और बी के बीच में कितनी बार ए आएंगे एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस स्टेट के ए के ट्रांजिशन कंप्लीट, बी का ट्रांजिशन कंप्लीट, इस स्टेट का Q2 की बात कर रहे हैं हम, Q2 का बी का ट्रांजिशन है बट ए का नहीं है। तो हम आगे देखें, ये वाली स्ट्रिंग ली ए बी, हमने ए रीड किया बी रीड किया, यहाँ तक आ गए। अब फिर से कि मुझे ए मिला और फिर बी मिला तो क्या होगा, अगर मैं इस स्टेट पे जाता हूँ जो कि ये वाला केस था एंडिंग विथ का, ए बी से हम यहाँ तक आ गए इस स्टेट पे, फिर से कि हमें ए मिला तो ए रीड करके हम इस स्टेट पे आते हैं और बी रीड करके हम वापस इस स्टेट पे आते हैं, तो ये स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट होती है। तो इस तरह का पैटर्न हमें मिलता है ए बी ए बी ए बी ए बी, एंडिंग विद बी हो रहा है, स्टार्टिंग विद ए, बीच में कोई भी अल्टरनेट कॉम्बिनेशन अगर हमें मिल रहे हैं तो वो वैलिड स्ट्रिंग है, क्योंकि स्टार्ट ए से हो रहा है बी से एंड हो रहा है, उसे हमें एक्सेप्ट करना है। उसके लिए हम जैसे ये एंडिंग विद बी का केस था सेम ये एंडिंग विद बी हमने यहाँ पे बना लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली स्ट्रिंग जो है हमारी ए बी ए बी एक्सेप्टेड। अब हम देखें सारी स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं, ए बी सिंगल ए और सिंगल बी, ए बी एक्सेप्टेड, डबल ए बी एक्सेप्टेड, ए डबल बी ए बी बी एक्सेप्टेड, ट्रिपल ए ए ए बी, डबल बी ए बी ए बी ए बी एक्सेप्टेड, ए ट्रिपल बी ए बी
बी बी एक्सेप्टेड। सारी स्ट्रिंग इस तरह सारी स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो रही। अब हम देखें, इस स्टेट का ए का ट्रांजिशन मिल गया, इस स्टेट का बी का ट्रांजिशन मिल गया, इस स्टेट का ए का ट्रांजिशन मिल गया, इस स्टेट का बी का ट्रांजिशन मिल गया, बट हमारी ये वाली स्टेट का ए का मिला, बी का ट्रांजिशन नहीं है। और बी का ट्रांजिशन यानी इनिशियल स्टेट से अगर बी से कोई स्ट्रिंग स्टार्ट हुई तो हमें वो स्ट्रिंग एक कंट्रोल स्टेट पे लेके जाना है और ये बोलना है ये इनवैलिड स्ट्रिंग है, जैसा कि जो केस यहाँ पे था। तो हम क्या करेंगे, इस बी को एक डेड स्टेट पे लेके जाएंगे और उस डेड स्टेट के ए बी के ट्रांजिशन उसी पे होंगे। ये जो हमारा डीएफए बनेगा ये स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ बी का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको ठीक से ऑब्जर्व करें तो ये हाफ जो इस तरफ का पार्ट है ये स्टार्टिंग विथ ए की तरह दिखता है, और इस तरफ का अगर आप पार्ट देखोगे तो स्टार्टिंग विथ एंडिंग विथ बी की तरह दिखता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आपसे ये और ये आते हैं तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। अब इसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग विथ एंडिंग विथ बी का केस है। इसमें हम अगर देखें, पहली चीज़ कि डेड स्टेट हमेशा हमें स्टार्टिंग के केस में मिलती है। स्टार्टिंग विथ अगर हमारा कोई भी डीएफए में ये कंडीशन है कि स्टार्टिंग विथ सम सिंबल, तो डेड स्टेट डेफिनेटली आएगी अगर इनपुट सिंबल एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे एक से ज़्यादा ए और बी इनपुट सिंबल हैं। तो स्टार्टिंग विथ के केस में क्योंकि हमें डेड स्टेट मिलती है, यहाँ पर स्टार्टिंग विथ प्लस एंडिंग विथ साथ में दिया हुआ है, बट स्टार्टिंग विथ क्योंकि है तो डेड स्टेट डेफिनेटली आपको मिलेगी। पहली चीज़ तो ये हमने ऑब्जर्व करी। फाइनल स्टेट पे हमेशा एंडिंग विथ के केस में अगर हमारा जो एंडिंग सिंबल है, कोई भी एक इनपुट सिंबल जिससे हम एंड कर रहे हैं, उसका सेल्फ लूप होगा ही होगा। अब इसमें एंडिंग विथ का केस कंबाइन है स्टार्टिंग विथ के साथ, एंडिंग विथ में हमें यहाँ पे सेल्फ लूप डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट हमारी मिनिमल डीएफए में कितनी होंगी। स्टार्टिंग विथ के केस में होती थी n+2, एंडिंग विथ के केस में होती थी n+1, इसमें कितनी होंगी। तो हम यहाँ पे देखें, हमारा जो इनपुट सिंबल है वो ए बी है, और हमारा जो केस है वेयर कंडीशन है वहाँ पे हम देखें स्टार्टिंग विथ सम सिंबल, तो स्टार्टिंग विथ सिंबल की लेंथ कितनी है, हमने बोली n, और हमारे केस में अभी 1 है। स्टार्टिंग विथ ए है हमारा केस, तो n की लेंथ कितनी हो गई 1। ऐसे ही एंडिंग विथ सिंबल b है हमारी कंडीशन में, हमारे गिवन क्वेश्चन में, तो उसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ सिंबल की लेंथ को हम n से और एंडिंग विथ सिंबल की लेंथ को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे गिवन क्वेश्चन में a और b है, स्टार्टिंग सिंबल a और एंडिंग विथ b है, तो लेंथ कितनी हो गई 1 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट का फॉर्मूला है n+m+2, दैट मीन्स 1 + 1 + 2 दैट इज 4। 4 स्टेट्स आएंगी हमारे केस में। अगर स्टार्टिंग विथ डबल ए और एंडिंग विथ डबल बी होता तो हमारे पास कितनी स्टेट आती, डबल ए होता तो 2, डबल बी होता तो 2 + 2, 6 स्टेट मिनिमम आती ही आती हैं आपके स्टार्टिंग विथ सिंबल एंड एंडिंग विथ सिंबल के केस में। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू टॉपिक करेंगे। थैंक यू।